अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़ प्रोग्राम इशू क्या के साथ। मैं हूं एहसन शहजाद। किसी की छत गिर जाती है तो वो आप भूल जाएं, वो छोड़ जाएगा, छत नहीं डलेगी। गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी आप रेलवे जो हेडक्वार्टर हैं इनको हम खाली कराना है, आप लोग खाली करेंगे? नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? सर हम कहाँ जाना, हमने ये तो अल्लाह ही वारस है बस। नाज़रीन, रेलवे हेडक्वार्टर कॉलोनी में मौजूद हूँ और गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि रेलवे हेडक्वार्टर जो हैं बहुत पुराने हो चुके हैं और इनको गिराया जाएगा। भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं। और मैंने अभी देखा रेलवे हेडक्वार्टर के हालात, अंदर भी गया, बाहर भी मैंने देखा, बड़ा खस्ता हाली का शिकार हैं। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? पहली बात तो यह है कि मेरा बचपना यहीं पे गुजरा हुआ है, मुझे 30-35 साल हमें यहाँ पे रहते हुए हो गए हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि लोगों को जगह कहाँ देनी है। घर तो गिरा देंगे, यहाँ तो लाखों की तादाद में फैमिली रहती हैं और सारे ही अगर आप देखें तो कोई मेजॉरिटी गरीब लोगों की है। कोई यहाँ पे कोई इतना कोई आपको नज़र नहीं आएगा। आगे कोठी हैं रेलवे की, उनके ऑफिसर हैं, कोई 12वें स्केल का है, कोई 15वें स्केल का है, लेकिन आगे सर्वेंट क्वार्टर हैं। उन क्वार्टरों में लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। तो पहले तो उनका रहने का इंतज़ाम करें, फिर ये फैसले करें। आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह भेजा गया कि भाई आगाह किया गया हो कि 10 दिन में, महीने बाद आप लोग गिराने जा रहे हैं? अभी तक ऐसा कुछ भी किसी के भी जहन में नहीं है। ये लोग आप लोग आए हैं तो हमें गवर्नमेंट के फ़ैसलों का पता चला है कि गवर्नमेंट ये फ़ैसले करने लगी है। इसका मतलब कि हम लोगों को पता ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फ़ैसले भी कर लिए हुए हैं, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया अभी तक। अच्छा, पहले इतना अरसा गुजर चुका है, आपने बताया कि मेरा बचपन है यहाँ पे गुजरा है, ठीक है, आपकी कम माशाल्लाह एज भी अब काफ़ी है यहाँ पे देखा आपने, तो अब क्यों ख्याल है, पहले ख्याल नहीं आया? जी ऐसे ही है ना, बस वो अगर ये देखें, अगर यहाँ पे ऐसे मैं आपको घर दिखा दूंगा, ये जैसे ही वो सामने है, तो ये अब ऑफिसर है रेलवे का, तो उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पैसे लगा दिए हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो अगर कोई दरख्वास्त दे भी आते हैं, किसी की छत गिर जाती है तो वो आप भूल जाएं, वो छोड़ जाएगा, छत नहीं डलेगी। दरख्वास्त रेलवे हेडक्वार्टर में दी जाती है? हाँ, ये डीएस ऑफिस पास ही, डीएस ऑफिस भी है, हेडक्वार्टर भी है रेलवे का दफ्तर जो है, तो वहाँ पे आप दरख्वास्त देंगे तो आप वो भूल जाएं कि आपका वो छत आपको मिल जाएगी। यानी कि चक्कर पे चक्कर। ऐसा ही सीन है। मीन्स कि वो क्वार्टर वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो अपनी बस एक कह लें कि जो लोग पुराने रह रहे हैं, किसी ने कुछ किया हुआ अपने तौर पे, कोई छत डलवा लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बाजी क्या कहेंगी, आपका घर भी टूटा हुआ है सारा, तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी आप रेलवे जो हेडक्वार्टर हैं इनको हम खाली कराना है, आप लोग खाली करेंगे? नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे? आप बताएं ना, फिर हमें तो कोई दे बना के तो हम किधर रहेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी तो इतने मियाँ की आमदनी भी नहीं है जहाँ हम खुद किराए पे लेके बैठ जाए। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं रेलवे हेडक्वार्टर में? ये 8 साल ही हो गए इधर आए को, तो अब आगे का पता नहीं क्या करना क्या नहीं। गवर्नमेंट तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए सोच रही है ना कि बारिश हो रही है और खस्ता हाली का शिकार हैं आप लोगों के जो क्वार्टर हैं, तो इनको तोड़ा जाएगा, दोबारा बनाया जाएगा। तो फिर तोड़ के बनाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे ना, मसला तो ये ना, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो ये बताए ना, तोड़ के फिर हम कहाँ जाएंगे? अब तो यही हम मकान ढूंढ रहे थे, अब वो देखो मिलता है तो कि नहीं मिलता, अब क्या करें? यही है ना। ठीक है नाज़रीन, आपने बात सुनी। अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी, गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है कि रेलवे जो हेडक्वार्टर हैं इनको गिराया जाएगा, खस्ता हाली का शिकार हैं सारे जितने भी मकान बने हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 150 साल हो गए जी। 150 साल हो गए? हाँ जी, कि यहाँ पहले मेरे दादाजी से रेलवे में, फिर मेरे वालिद साहब ने नौकरी की रेलवे में, तो ये उस वक्त का हमारे पास है। बस इसको हम खुद ही ठीक करवाते हैं, कोई इसको ऊपर नहीं देखना चाहता या कुछ भी है। ये अभी इनको तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब तो कोई मसला नहीं है कि हमारे कोई हमारे अपना घर है या हमारे कोई और चीज़ है हमारे पास या कोई ऐसी बात है। गरीब आदमी हम, तो
ऐसे ही चल रहा है। इसका मुतबादिल रास्ता कौन सा होना चाहिए? अगर ये सारा कुछ तोड़ देंगे फिर आप लोग कहाँ पे जाएंगे? सर हम कहाँ जाना हमने, ये तो अल्लाह ही वारस है, बस अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देंगे हम, ये जो चाहते हैं। फिर कितने अफराद हैं घर के? हम 7। 7 अफराद कहाँ जाएंगे? हाँ जी, बस यही है, देख लें आप। तो कोई ऐसी जगह भी नहीं हमारे पास, ना कोई अपना बनाओ, यहाँ कोई चीज़ हो, कोई चीज़ भी नहीं है इसके सिवा। बस कितने कमरे हैं? 2। 2 कमरों में 150 साल गुजार दिया हाँ आपने। जी, बाहरी बाहरी मंजियाँ हम शाह लेने हैं बाजी। तो ठीक है नाज़रीन, मेरे साथ और भी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं और मैंने अभी ये इलाका देखा, ठीक है, रेलवे हेडक्वार्टर का, गलियाँ टूटी हुई हैं, सारे मकान टूटे हुए हैं, खस्ता हालात हैं यहाँ पे। तो अब तो गवर्नमेंट कह रही है कि जिसको गिराना है हम लोगों ने, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? सर गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ये गिराने हैं, तो जो लोग इधर बैठे हुए इतने सालों से वो लोग किधर जाएंगे? अगर तो गवर्नमेंट ने ये गिराने हैं तो जाहिर सी बात है फिर उनको तो कोई जगह चाहिए। तो हमारा मुतालबा यही है, अगर इनको गिराना चाहते हैं तो हमें कोई जगह दी जाए जहाँ पे हम अपनी फैमिली को लेके रह सकें। कितना अरसा हो गया है आपको यहाँ पे रहते हुए? ये 50-60 साल हो गए हैं। अच्छा, 50-60 साल से पहले इनको ख्याल नहीं आया कि जी इतना हालात बुरे हैं यहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर के क्वार्टरों के? पहले ख्याल नहीं, अब ख्याल आया इनको? ये देखें सर, गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, आपके सामने ही हालात हैं, ठीक है। कोई मकान है, किसी की छत गिर गई है, कुछ गिरने वाली हैं, ठीक है। तो हमें ये कहते हैं सही करवा दें, हमें करवा के दे दें, तो हम लोग तो फिर हमने तो रहना ही है। ये कैमरामैन दिखाए ये सूरत हाल, ये देखें आप सूरत हाल, और पानी है हर तरफ से। और दूसरी बात ये कि मकान जो है खस्ता हाली का शिकार हैं, बाहर से भी टूटे हुए हैं, अंदर से भी टूटे हुए हैं। और देखना अब ये है कि गवर्नमेंट ने फ़ैसला तो लिया है रेलवे हेडक्वार्टर गिराने का। अब यहाँ के जो शहरी हैं, जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो कहते हैं कि जी मुतबादिल जगह दी जाए। अगर मुतबादिल जगह नहीं दी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे?